नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एडुप्रास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार स्पेशल के पार्ट 6 वीडियो लेके आई हूँ। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 मैं पहले ही करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए एक पुरस्कार में से कौन सा पुरस्कार है? तो फ्रेंड्स, इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, नलिन विलोचन शर्मा पुरस्कार, उपेंद्र महारथी पुरस्कार। यानी कि इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्म और दर्शन शास्त्र। तो फ्रेंड्स, मंडन मिश्र पूर्व मीमांसा दर्शन के बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे जिनके नाम पर मंडन मिश्र पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा बच्चों के साहित्य के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार। नेक्स्ट है, चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक विज्ञान। तो चाणक्य पुरस्कार राजनीतिक विज्ञान में दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के आधिकारिक भाषा विभाग के इन पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार इतिहास और संस्कृति के लिए दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षेत्रीय कहानी लेखन। तो फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा क्षेत्रीय कहानी लेखन में दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी सम्मान। नेक्स्ट है, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, बिहार के आधिकारिक विभाग द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान। तो आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भाषा विभाग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र सम्मान। तो बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान राजेंद्र सम्मान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के पायलट परियोजना के पहले चरण में एक सर्वेक्षण के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली। नेक्स्ट है, बिहार में एड्स रोकथाम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सदर अस्पतालों में कौन से जिले में नए रक्त बैंक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा, कटिहार और वैशाली। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की विशेषता क्या है? तो फ्रेंड्स, इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। स्वास्थ्य अनुसंधान आयोग की स्थापना, नई दवाओं के आविष्कार पर शोध को प्रोत्साहित करना, भारतीय उपचार प्रणाली के लिए एक अलग राष्ट्रीय नीति। यानी कि इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7। बिहार में 7 मेडिकल कॉलेज हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार में कितने ब्लड बैंक हैं?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 29। नेक्स्ट है, बिहार की स्वास्थ्य नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में सदर अस्पताल के लिए आवश्यक न्यूनतम रक्त बैंक क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट है, RCH का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, माँ के स्वास्थ्य और बच्चे के अस्तित्व में सुधार करने के लिए RCH की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के वर्तमान DGP कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्तेश्वर पांडे। तो बिहार राज्य के वर्तमान DGP हैं गुप्तेश्वर पांडे। नेक्स्ट है, 10 लाख तक की आबादी वाले देश के 382 शहरी निकायों में बिहार में प्रथम स्थान किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डालमिया नगर। तो 10 लाख तक की आबादी वाले देश के 382 शहरी निकाय में बिहार में प्रथम स्थान डालमिया नगर को मिला है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पूर्वी भारत में बिहार में किस नगर निगम को 47वां रैंक मिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। पटना को 47वां रैंक मिला है। नेक्स्ट है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले 46 गंगा शहरों में बिहार में प्रथम स्थान किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंगेर। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 47 शहरों की रैंकिंग में अंतिम स्थान किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पटना। नेक्स्ट है, बिहार में हर 30,000 लोगों के लिए किस प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो बिहार में हर 30,000 लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों में बिहार कितने पायदान पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों में बिहार 12वें पायदान पर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के कितने स्तर स्थापित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरी पंक्ति। नेक्स्ट है, बिहार में इंदिरा गांधी मेडिकल सेंटर कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी मेडिकल सेंटर बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए PMCH जो कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले 18 गंगा शहरों में बिहार में प्रथम स्थान किसका रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फतुहा। नेक्स्ट है, यदि नदियों में प्रदूषण निर्दिष्ट सीमा से अधिक है तो किस अधिनियम के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक स्वायत्त निकाय घोषित किया है? इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी। तो बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना 1974 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा कार्य योजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फरवरी 1991। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा कार्य योजना का कौन सा कार्यक्रम है? इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। अल्प लागत स्वच्छता योजना, विद्युत शवदाह गृह, सीवेज उपचार संयंत्र, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 जून 1986। नेक्स्ट है, गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कौन सा निकाय बनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा कार्य योजना। गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा कार्य योजना बनाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में नदी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, शहरों का कचरा, नदी के किनारे जानवरों को धोना, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, उत्तरी बिहार की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोसी। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ के विनाश का खतरा कैसे कम हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल की नदियों के उचित जल प्रबंधन द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु की आपदा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी बिहार। फ्रेंड्स, उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए फेमस है तथा दक्षिणी बिहार सूखे के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पर्यावरण की उपेक्षा का प्राथमिक कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा और जागरूकता की कमी। तो बिहार में पर्यावरण की उपेक्षा का प्राथमिक कारण है शिक्षा और जागरूकता की कमी। नेक्स्ट है, बेहद खराब वर्गों के लिए बिहार सरकार की कौन सी योजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीविका परियोजना। नेक्स्ट है, कौन सा जिला सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया था? सॉरी फ्रेंड्स, कौन से जिले में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतास और नालंदा। तो रोहतास और नालंदा जिला में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम लागू किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2002। तो जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 2002 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला योजना कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के लिए फूड फॉर वर्क लॉन्च की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5वीं। तो फ्रेंड्स, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच चलाई गई थी, जिसकी रूपरेखा डीपी धर ने तैयार की थी। इस योजना में गरीबी हटाओ, काम के बदले अनाज योजना इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए थे। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे कौन माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनकी दैनिक खपत 2400 कैलोरी से कम है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है
जिनकी दैनिक खपत 2400 कैलोरी से कम है। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे कौन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनकी दैनिक खपत 2100 कैलोरी से कम है। नेक्स्ट है, बिहार में गरीबी का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। भूमि विकास की कमी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा बेरोजगारी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर करवाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।